अरे रावण के दहन का पहला अधिकार भगवान श्री राम को है। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी मां सीता का उसने हरण किया तो उसको दहन करने का अधिकार राम को है। और उसके दहन के बदले श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण जा और जाकर ज्ञान ले, रावण प्राण छोड़ रहा है। इस देश में दरिद्रता तब से आई जब से हमने रावण का दहन किया। हमने लक्ष्मी को जला दिया, ज्ञान को जला दिया। अब भी जागो, कब तक कम्युनिस्टों के ग्रंथ पढ़ते रहोगे? रावण चाहते थे स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, नहीं बना पाए। अच्छा ही हुआ, नहीं तो पता पड़े आज के सारे नेता चढ़ जाते। नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि की पूर्ण आहुति, मां जगदम्बा की स्तुति, शक्ति की साधना करने के बाद अगर कुकर्म कोई हिंदू करे तो उसको पाप और पुण्य का अगर फर्क ना हो तो उसको कौन समझाए, कौन उसका उद्धार करे? क्योंकि जिस दशमी के दिन शिव भक्त का दहन होता है, परम शिव भक्त का दहन होता है, उस परम शिव भक्त के दहन को देखना उतना ही बड़ा पाप है जितना दहन कोई कर रहा है। और सबसे बड़ा पाप अगर आप उसमें 1 रुपए का भी योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के तहत, मैं एक एक करके आपको प्रमाण दूंगा। मेरी चीजों में आप हम लॉजिकल हमेशा देखते हो, मैं प्रमाण के बिना बात नहीं करता हूं। तो मुझे अभी किसी पॉडकास्ट में भी पूछा गया कि विजयादशमी के दिन तो रावण का दहन होता है। अच्छा, कहां लिखा हुआ है? अरे रावण के दहन का पहला अधिकार भगवान श्री राम को है। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी मां सीता का उसने हरण किया तो उसको दहन करने का अधिकार राम को है। और उसके दहन के बदले श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ प्रणाम करो और ज्ञान लो। ऐसा कौन सा पति होगा जो पत्नी के अपहरण करने के बाद अपने ही भाई को बोलेगा उससे ज्ञान लो? तो कब सोचेगा हिंदू, कब जगेगा, अपने शास्त्रों को कब पढ़ेगा? ये कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा हुआ, ये विधर्मियों के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र पढ़ पढ़ के अपनी युवा पीढ़ी को तुम खराब कर रहे हो। तो पहला प्रमाण, भारत में कभी भी रावण के पुतले का दहन 1948 से पहले नहीं होता था। भारत में पहली बार 1948 में रांची, जो आज झारखंड में है, वहां पाकिस्तान से रेफ्यूजी बनकर के आए परिवारों ने शुरू किया था, तब की तत्कालीन सरकार को मस्का मारने के लिए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार हिंदू विरोधी थी। और वहां से दहन शुरू हुआ। और 1953 में यह रस्म रामलीला मैदान दिल्ली में प्रारंभ हुई। और जाकर गूगल कर कर देख लो, रामलीला के मैदान में हर बार रावण को कौन मारता है। आपको कांग्रेस से जुड़े हुए नाम मिलेंगे। तो कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं के शास्त्रों को भ्रष्ट करने के लिए, हिंदुओं के मानदंडों को नीचा करने के लिए षड्यंत्र किए हैं। और उन षड्यंत्रों में मूर्ख हिंदू हमेशा पकड़ा जाता है। तुम शास्त्र स्वयं पढ़ते नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, समझाते नहीं। और आजकल के जो ये फ्रेंचाइजी बाबा आ गए ठुमके वाली कथाओं में, जो तथ्य है, जो सत्य है, वो बोलते नहीं। और जो न बोलना है वो फिल्मी गाने गा करके अपनी कथाओं का आयोजन करते हैं। और पसंद भी आता है लोगों को। तो कचरा पसंद है तब कचरा बिकता है। लेकिन आज हम जो मुख्य मुद्दे की बात है कि परम शिव भक्त को क्यों जलाया, किसने जलाया, कब से जलाया, और उसका ऐतिहासिक सत्य क्या है। तो रावण, श्री रावण को कभी भी उसके पुतले का दहन नहीं हुआ। मुझसे पूछा गया तो फिर जो दशमी के दिन क्या करना चाहिए? भाई, विजयादशमी नाम है, विजया का मतलब है आपकी सक्सेस, आपकी जीत। तो विजय पर्व जब मनाओगे तो विजय पर्व शस्त्र से होता है, शस्त्रों की पूजा होती है इस दिन। तुम्हारे घर के अंदर जो सब्जी काटने वाला भी चाकू है वो शस्त्र है, उसकी पूजा करो। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, उनको अपने शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। आजाद भारत में मैंने बहुत कम किसी डिफेंस मिनिस्टर को देखा होगा शस्त्रों की पूजा करते हुए। मुझे बड़ा सम्मान है, माननीय राजनाथ सिंह जी शस्त्रों की पूजा करते हैं, करनी चाहिए। यह सनातन का राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र है। अरे यहां नहीं करोगे तो कहां करोगे जाकर? तो विजयादशमी के दिन विजय है। विजय किस पर है? सत्य पर विजय है। सत्य, तो आप कहोगे फिर राम और रावण की लीला, उस पर भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने, उस वक्त के जो लंपट नेता थे उनको खुश करने के लिए परंपरा चलाई। और जिस वजह से शिव भक्त को उन्होंने
जलाना प्रारंभ किया, और ये देश का दुर्भाग्य है। वैसे देखा जाए, हिंदुओं ने अपने मान बिंदुओं को, अपने स्वाभिमान को बहुत कभी ध्यान नहीं दिया, न महसूस किया है। वो हमेशा आत्मग्लानि में जीते रहे, सुनते रहे जो उसको इंग्लिश मीडिया सुनाती रही। लेकिन ये जगने का समय है। देखो, ये राम जी की लीला का मैं बताऊं आपको एक और प्रमाण। कंबन रामायण के अंदर, दक्षिण भारत का प्रमुख ग्रंथ है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण, ऐसे कंबन रामायण है। कंबन रामायण के अंदर ये स्टोरी आती है कि रावण और राम के युद्ध में राम जीतना चाहते हैं, विजय होना चाहते हैं। तो उस विजय होने के लिए वो रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करते हैं। ये तो सबको पता है, रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की है। लेकिन उसके निमित्त जो यज्ञ करना है, उस यज्ञ के लिए पुरोहित चाहिए। याद रखना, मैं शब्द पुरोहित बोल रहा हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूं, जो मुंह में मावा रख करके पाठ करेंगे, जो जम्बाइयां देंगे हाथ ऊंचे करते हुए। पाठ में कोई उनकी रुचि नहीं है, सिर्फ पैसे में रुचि है। उन कर्मकांडियों की बात नहीं है, पुरोहित, शुद्ध पुरोहित की बात है। तो राम जी को पुरोहित चाहिए, तो वो पूछते हैं कि भाई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, पुरोहित ठीक से जो पूजा करवा सके, वो ब्राह्मण कौन? कंबन रामायण के अंदर का ये उल्लेख है। तब उन्हें बताया जाता है ऋषियों के द्वारा कि महाराज, उनको पुरोहित आप बनाइए। वो कहते हैं तो भाई सीता का हरण तो वही कर लिए, और सीता के हरण करने के लिए मैं उसे युद्ध करने जा रहा हूं, युद्ध में जीतने के लिए, विजय पाने के लिए यज्ञ है, तो वो मेरा पुरोहित क्यों बनेंगे? तो बोले प्रभु आप भूल रहे हो, ये आपकी लीला है, आप जानते हो, वो भी जानते हैं, दोनों परम ज्ञानी। कैसी लीला है ये भी समझो। मूल में जब समझोगे सनातन को, तब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। ये बात प्रारंभ होती है जब महाविष्णु जी अपने क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, तो उसके गेट पर, द्वार पर द्वारपाल हैं जय और विजय। जय और विजय पहरा दे रहे हैं। उस वक्त विधि का विधान कहो, कॉस्मिक डिजाइन कहो, कि 4 कुमार, सनातन धर्म में पढ़ोगे तो जानोगे 4 कुमार कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। यही दक्षिणामूर्ति में आपके नीचे मिलते हैं उस फोटो के अंदर। तो 4 कुमार आते हैं। विजय और जय विजय को कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, आप हमको जाने दीजिए। वो कहते हैं नहीं, परमात्मा अभी हमारे जो विष्णु जी हैं वो विश्राम कर रहे हैं। चारों कुमार उस विधि के विधान के तहत उनको श्राप देते हैं कि जाओ, तुम नरक में जाओगे अभी 7 जन्म। दौड़े दौड़े जय विजय भगवान के पास आते हैं कि प्रभु हम तो ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी के अंदर आपने बोल रखा था कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इन्होंने उठा करके श्राप दिया। विष्णु जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारी ड्यूटी के अंदर थे, तो जैसे सरकार अपने कर्मचारियों को बचा लेती है ना, कैसे हमारे भ्रष्ट जजेस आज भी बचे हुए हैं, नोट जलाने वाले भी, सरकार बचा लेती है, तो विष्णु ने बचा लिया उनको, कोई बात नहीं। ऑप्शन क्या था? या तो 7 जन्म आप भगवान के भक्त बनकर जन्म लोगे, या 3 जन्म भगवान के विरुद्ध खड़े होकर के आप लड़ोगे और भगवान के हाथों मरोगे। क्या पसंद है? जय विजय कहते हैं कि आप ऐसा करिए, हमको 3 जन्म दीजिए और आपके हाथों हमारी मृत्यु होगी। ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। अब ये लीला है। अब लीला का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, कम्युनिस्टों की किताबों में नहीं है। लीला का ट्रांसलेशन तुम किसी पप्पू वगैरह से पूछोगे, वो बता भी नहीं पाएगा कि लीला क्या होती है। वो तो उसको सब, उसकी स्टेटमेंट थी कि मंदिर में जाने वाला हर लड़की लड़का रोमांस की ही भावना से जाता है। ऐसे तुच्छ प्रकार की विचार तब आते हैं जब आप किसी कॉन्वेंट में पढ़ते हो। गुरुकुल में पढ़ाई होती तो थोड़ा बहुत जान लेते, संतों के साथ बैठते, शास्त्र पढ़ते, सनातन की यात्रा करते तो समझ जाते। कुल मिलाकर के ये 3 लीलाओं के कौन सी जन्म है? पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और उसमें भगवान नरसिंह अवतार बनकर के उनका उद्धार करते हैं। दूसरा रावण और कुंभकर्ण, राम के समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रावण और कुंभकर्ण यही जय विजय बनते हैं। इसका उद्धार कौन करते हैं? भगवान श्री राम। तीसरा कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, और उसका उद्धार कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। तो तीनों वचन पूरे हुए, और फिर वो लीला, सारी स्टोरियां कनेक्टेड चलती है। अब आप बोलोगे, जो इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन मिशनरी के स्टूडेंट हैं वो कमेंट में पूछते हैं हमारे धर्म में इतनी सब ये स्टोरीज क्यों है, इतना सब कंफ्यूजन क्यों है? भाई, दुनिया के धर्मों की स्टडी कर लो, कोई 1500 साल है, कोई 2000 साल है, ज्यादा से ज्यादा कोई 500 साल और ज्यादा होगा। सनातन धर्म ऑन रिकॉर्ड 1 लाख वर्षों से है, तो कितने ग्रंथ होंगे?
गरीब की लाइब्रेरी में 25 बुक होते हैं, मध्यम वर्गीय के पास 200 बुक होते हैं, लेकिन जो धनाढ़ होता है उसके पास हजारों में पुस्तक होते हैं। तो जो ज्ञानी होंगे उनके पास तो ग्रंथों की कोई कमी नहीं होगी। 1,00,000 वर्षों का सनातन धर्म के साहित्य और पुस्तकें होंगी, तो उसको पढ़ने के लिए सब जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें समझना, उसके मैसेज को समझना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के पुरोहित की बात पे आते हैं। तो वो पुरोहित रावण बनेंगे क्या, राम जी का प्रश्न था। बोले हाँ बनेंगे, उनको भी पता है लीला है। एंड कमिंग टू द पॉइंट, रावण जी स्वीकार करते हैं कि मैं पुरोहित बनूंगा। यज्ञ में याद रखना, गृहस्थी अगर है तो बैठेगा तो पत्नी के साथ बैठेगा। यहां पर देखने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण फिर पूछेगा कि यज्ञ होगा तो फिर राम जी कैसे यज्ञ करेंगे। बिल्कुल, कंबन रामायण में लिखा हुआ है कि रावण चूंकि पुरोहित है, मां सीता को आदरपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठा करके रामेश्वरम आते हैं और राम को कहते हैं कि यज्ञ पूरा करो। लीला है तो फिल्म चल रही है, शूटिंग तो बराबर से रोल करेंगे। पूरा यज्ञ हो जाता है और यज्ञ होने के बाद पुरोहित आशीर्वाद देता है। राम जी प्रणाम करते हैं श्री रावण को। श्री रावण मतलब इस संसार के श्रेष्ठतम शिव भक्त। और शिव कौन? फिर शिव जिसके गुरु राम है, राम कौन? जिसके गुरु शिव है। सनातन कभी किसी से उलझा नहीं है, कभी किसी के विरुद्ध में नहीं है। ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों की जैसी जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो मंदिर बनाती हैं कमर्शियल, जो वैष्णवों और शिवों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी भी उठा करके कुछ भी जलसे कर दिए, अपने टाइम से सेल्समैनशिप कर दी, ये उनकी दिमाग की खुराफात की वजह से हिंदू धर्म आज बर्दाश्त हो रहा है। कुल मिलाकर के राम जी प्रणाम करते हैं श्री रावण को, कहते हैं कि इस यज्ञ का मुझे फल प्राप्त हो तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो रावण क्या आशीर्वाद देंगे? श्री रावण राम को आशीर्वाद देते हैं, ये कंबन रामायण में लिखा है, विजयी भव। राम कहते हैं कि रावण आप जानते हो विजयी भव का अर्थ? बोले बिल्कुल, मुझे मेरा रोल याद है लीला में क्या है, लेकिन आपने दक्षिणा नहीं दी है यज्ञ की अभी। तो बोले मांगो, मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी पुरोहित को। तो बोले प्रभु, मेरे जीवन के अंतिम क्षण में मेरे जो प्राण जाएंगे वो आपके ही द्वारा हरे जाएं और आपके ही दर्शन करते हुए मैं रणभूमि में जाना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि तथास्तु। ये खूबसूरती है सनातन की। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब आसीन जो हमारे इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने संत हैं, महात्मा हैं, तुम संस्कृत के उतने उत्तंड श्लोक स्तोत्र बोलते हो, सामान्य जनता हिंदी जानती है, हिंदी में बोलो ना। धर्म की रक्षा करने के लिए उनको पहले बेसिक तो बताओ। हमें कौन से उनको संस्कृत के पंडित बनाना है? जब बन जाएंगे तो उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी बन जाएगी। आज वर्तमान में जो त्राहिमाम हो रहा है कि हमें हमारे बेसिक वैल्यूज पता नहीं है, और 48 के बाद रावण को जलाना प्रारंभ किया, तो आज तक हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। रावण को जलाना इसका मतलब है ज्ञान को जलाना। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? इसका तीसरा प्रमाण, भाई एक बात बताओ, रावण जिसने मां सीता का हरण किया, उसके पुतले के दहन का अधिकार राम को मिलता है, लेकिन वो अपने भाई लक्ष्मण को बोलते हैं कि हे लक्ष्मण जा, और जाकर ज्ञान ले। रावण प्राण छोड़ रहा है, लक्ष्मण जाते हैं पहली बार, और जो अहंकारी होता है ना कि मैं राम का भाई हूं, चाय से ज्यादा किटली गरम, वो जाके सर के पास खड़े होते हैं। रावण कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण वापस आते हैं, राम को कहते हैं कि मैं गया और खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो राम ने कहा कि तुम कहां खड़े थे? तो बोले उनके सर के पास। बोले नहीं, ज्ञान लेने वाला हमेशा श्री चरणों के पास खड़ा होगा। तुम गुरु घंटाल बन रहे थे, शिष्य बनो, जाओ चरणों के पास खड़े रहो, तब वो तुम्हें ज्ञान देंगे। याचना करो, वो गुरु हैं तुम्हारे। जब कोई ज्ञान दे तो गुरु होगा ही। अब लक्ष्मण जाते हैं, रावण के श्री चरणों के पास खड़े रहते हैं और उनको अनुनय विनय करते हैं। तब उस पर अलग पुस्तक है, आप पढ़ोगे तो गजब कि क्या ज्ञान है। मैं उनमें से एक आध चीज आपको बताता हूं जो आपके काम की लगेगी। रावण कहते हैं, बाकी तो ज्ञान लंबा पढ़ लेना खुद से। पहला सूत्र कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है उसको जल्दी से कर लो, अशुभ को टालो। शुभस्य शीघ्रम, अशुभ को टालो। और हमेशा याद रखो, ज्ञान लेना हो तो विनम्र बनो, गुरु के चरणों में बैठो। आजकल हमसे भी लोग मंत्र दीक्षा लेकर फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं। स्वामी योगी भाई बोले हम फ्रेंचाइजी चलेंगे, ऐसे कई गुरु घंटाल हैं।
नकली बालों की जटाएं लगा देंगे, हम इससे जुड़े हुए उससे जुड़े रहे। सावधान हो जाओ भाई। तो गुरु के चरणों में ज्ञान मिलता है। रावण कहते हैं गुप्त रहस्य कभी किसी को मत बताना, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, क्योंकि रावण के प्राण उसके नाभि में है, ये विभीषण जानता था। घर का बेदी लंका डाहे। भाई विभीषण तो राम भक्त हैं, परम राम भक्त हैं, तो अपने बच्चों का नाम हम विभीषण क्यों नहीं रखते? विभीषण रखना चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो घर का बेदी होता है, वो चाहे राम का भी भक्त हो, हमें स्वीकार नहीं है। और बहुत अच्छी बात यह है कि राम जब रावण से संवाद कर रहे हैं तो रावण बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि राम, जानते हो तुम क्यों जीते हो, क्यों विजय हो गए तुम? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरा भाई मेरे विरुद्ध हुआ। यह देश के लिए भी होगा। अगर देश के रहने वाले सिटीजन्स, नागरिक आपस में एक ही देश के हैं, वो एक दूसरे की चुगलखोरी में, एक दूसरे को काटने छाटने में रहेंगे, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। एक दूसरे के सीक्रेट्स को जानते हुए अगर विदेशी विधर्मियों को बताते हो तो ये देश का नुकसान होता है। ये इसका प्रमाण है। अगर मैं श्री रावण के गुणों के ऊपर कहूं तो पूरी कथा सप्ताह की चल सकती है, लेकिन हमारी कथा आपको पसंद कहां आएगी, क्योंकि उसमें ठुमके नहीं होते। तो ठुमके वाले अगर सुन रहे हो तो उनको मैं कहूं कि कभी कभी श्री रावण के गुणों का बखान कर लिया करो। श्री रावण एक महान ज्ञानी, महान शिव भक्त, संगीत में निपुण, वीणावादक, आयुर्वेदिक के ज्ञानी, ज्योतिष के ज्ञानी, प्रजा के पालक थे। चारों वेदों के वो ज्ञाता थे। और उनकी फैमिली लाइनें जानते हो कौन है? शिव भक्त रावण। अगर शिव भक्त रावण की फैमिली को जानने जाओगे तो वो ब्रह्मा जी से जुड़ेंगे। ब्रह्मा जी से कैसे? ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र जो है विश्रवा और कैकसी माँ, उनके माँ का नाम है कैकसी। तो ब्रह्मा जी के परपोते होते हैं रावण। इतने कोई नेताओं की तरह लंपट नहीं कि आप बोलो कि सीता का हरण कर दिया। वो लीला समझो उस चीज की। और वेदों के, जैसे मैंने कहा, ग्रंथ, राजनीति और कूटनीति में निपुण है। 64 कलाओं में वो श्रेष्ठ हैं। रावण की ये कैपेसिटी, इस देश से इनोवेशन खत्म हो गया है। क्यों? रीजन ये है कि भारत के अंदर, स्पेशली मैं हिंदुओं को कहूंगा, जब तुम्हारे बच्चे प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का समाधान देना सीखो। उनको डराओ मत कि नहीं तुम छोटे हो, प्रश्न नहीं कर सकते। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य के शंका का समाधान नहीं कर सकता। जिस समय के काल में हमने जिज्ञासाओं को मार दिया, तब से यहाँ इनोवेशन होना बंद हो गया। वो विदेशों में चले गए, अमेरिका में सारे H1B वीजा। लेकिन रावण की जो इनोवेशंस होने वाली थी, रावण चाहते थे कि सोने में सुगंध आ जाए, वो कर नहीं पाए। रावण चाहते थे स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, नहीं बना पाए। अच्छा ही हुआ, नहीं तो पता पड़े आज के सारे नेता चढ़ जाते। रावण चाहते थे आग से धुआं मिट जाए, वो नहीं हटा पाए। रावण समुद्र के पानी को मीठा, जिसको बोलेंगे मीठा तो नहीं पर नॉर्मल करना चाहते थे, नमक रहित करना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए। तो कुछ विधि के विधान हैं, कुछ और चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको कहूं कि इस बार के रावण के, जब कोई आपसे बात कर रहा हो कि आज रावण दहन है, तो ये अशुभ वचन सुनना भी नहीं, ये अशुभ है। क्योंकि इसी रावण के दिन, विजयादशमी के दिन, शस्त्रों की पूजा का पर्व है। शस्त्रों की पूजा होती है और लक्ष्मी की पूजा होती है। और इस लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए भी आपको स्तोत्र रावण ही देते हैं। कौन से स्तोत्र दिए हैं? अगर आप पढ़ने जाओगे, शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र की अंतिम कड़ी समझना, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्थले वाले श्लोक की आखिरी वाली कड़ी है। पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। अर्थात पूजा की समाप्ति पर दशानन रावण द्वारा गाए गए शिव पूजन संबंधी इस स्तोत्र का जो प्रदोष काल में पाठ करता है, प्रदोष जो हर 15 दिन में आता है, आप मुझसे जुड़ते हो, वेबसाइट वगैरह पे आपको दिखता है दीक्षा कब है, प्रदोष कभी है, उस वेबसाइट पे दिखता है। तो उस प्रदोष काल में पाठ करता है, उसे भगवान शंभु रथों, हाथियों तथा घोड़ों से युक्त सदा अनुकूल रहने वाली वैभव लक्ष्मी प्रदान करते हैं।
कौन सी है वैभव लक्ष्मी? अष्टलक्ष्मी। इस देश में दरिद्रता तब से आई जब से हमने रावण का दहन किया, हमने लक्ष्मी को जला दिया, ज्ञान को जला दिया। अब भी जागो। कब तक कम्युनिस्टों के ग्रंथ पढ़ते रहोगे? तुम जिस ऋषियों की संतान हो, उन ऋषियों के पुस्तकों को पढ़ो, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ो, ऋषियों के पुराण को पढ़ो। उठो, जागो। और ये पर्व जो आ रहा है, विजयादशमी और उसके बाद दिवाली, स्वदेशी वस्तुओं का तुम उपयोग करो, विदेशी वस्तुओं का त्याग करो। और ये दूध के बने हुए जहर की मिठाइयां बच्चों को देना बंद करो। देश में इतना दूध है ही नहीं, और दूध हजम करने की भी शक्ति नहीं। तो उठो, जागो, इस देश के लिए लग जाओ। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।